दोस्तों उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सीएम फेलोशिप प्रोग्राम लाए हैं 2024। ठीक, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बैचलर हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास 60% मार्क्स हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं। पहले मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। ठीक, 31 अगस्त तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्लीट करने की जो लास्ट है वो 31 अगस्त है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है। अगर यूपी सीएम टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे एज लिमिट इसकी बेसिकली मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल की होनी चाहिए मैक्सिमम एज। ठीक, मिनिमम एज आपके यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक, और यहाँ पे बात करें जाए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा यूपी फेलोशिप पाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के साथ 60% मार्क्स साथ फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और बस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले आप चीज आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ठीक, वो आपके पास फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, स्कैन होना चाहिए, यानी कि जो थंब हो गया, फोटो हो गया और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ठीक, आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, ठीक, हम लोग यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, relevant work experience in the field of applicants MBBA, BA, MA, Philippine PhD, tourism and travel management, hospitality tourism, travel PG diploma and tourism, ठीक, hospitality, इन चीज में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक, और बेसिकली यहाँ तो बोला गया कि रिलेवेंट आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा डिप्लोमा किए हों या कुछ ऐसे बात आपको सब्जेक्ट्स हों, ठीक, जो टूरिज्म से रिलेटेड है, टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जाए, यानी कि कंप्यूटर आपके पास कौन से नॉलेज होनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर की और पावर विंडो की, ठीक, पावर पॉइंट्स की, ठीक, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली कहा जा रहा है कि एमएस ऑफिस के बारे में आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक, और कैंडिडेट्स की जो बैचलर डिग्री है जिसके पास है, मैंने अभी बोला टूरिज्म से रिलेटेड है, तो आपके पास वर्क फील्ड होनी चाहिए, वर्क फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। और एक चीज और है, आपके पास हिंदी और अंग्रेजी और देवनागरी स्पीड आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक, नाउ अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज आपके पास 40 साल आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेंट विल बी इनवाइटेड टू वेबसाइट टूरिज्म डिपार्टमेंट सिलेक्शन रिसर्च इट मैंडेटरी टू अपलोड अ स्टेटमेंट पर्पस ऑफ 500 वर्ड along with the application form. A department committed with the constitute of screening and receive application. Screening will be done department screening committed as follows. यहाँ पे स्क्रीनिंग भी होगी। ठीक, यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे डुप्लीकेटेड कंट्रोल, एलिजिबिलिटी रिसर्च, एज क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। ठीक, आप इसके बेसिस पे यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग है यहाँ पे 550 मार्क्स का है यहाँ पे। ठीक, और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पे मगर आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है किया, ग्रेजुएशन किसी में, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इस कैटेगरी में पूरा ओवरऑल। और अगर आपके पास अदर जैसे कि रिसर्च वर्क है इसी में, और यूजीसी जैसे कि आपका जर्नल और कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर किया हो और एक्सपीरियंस आपके पास 6 मंथ का, 2 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आपका 50 मार्क्स यहाँ होंगे और 25 मार्क्स यहाँ पे इंटरव्यू पे होंगे। ठीक, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक, ना इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई हेयर पे। ठीक, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल अपना क्या करेंगे, आपके पास अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया रखा तो अपने मेल आईडी लेंगे, यूजर आईडी लेंगे। अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे अपना फिल करेंगे। पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी या यूजर आईडी आपके पास मिल जाएगी। मिलने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, तो आपके पास यहाँ पे एक चीज मेंशन है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट है 500 वर्ड्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर एक बार ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। जो लोग के पास यहाँ पे कुछ भी है, जैसे कि बैचलर डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक, वो लोग यहाँ पे